मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुचिकू में। दोस्तों, इंसान का ये स्वभाव ही है कि उसे दूसरे की थाली का लड्डू ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। मेरी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुझे काम के सिलसिले में कई जगह जाना पड़ता था। मैं जब 17-18 साल का था तो मुझे एक बार गोवा जाना पड़ा। काम खत्म करके जब मैं गोवा रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठा तो मेरी नज़र थोड़ी ही दूर नीले रंग के एक छोटे से बहुत सुंदर से मकान पर पड़ी। बाहर बगीचे में बहुत सारे फूल लगे थे। छत पर एक सुंदर सी 9-10 साल की लड़की खेल रही थी। उसके पीले रंग की फ्रॉक जब हवा में लहराती थी तो ऐसा लगता कि वो एक बड़ी सी तितली है जो आसमान में उड़ रही है। वो पल आज भी मेरी आंखों में एक पेंटिंग की तरह बसा हुआ है। मैं सोचने लगा, इतनी सुंदर जगह पर इस प्यारे से मकान में रहने वाली ये लड़की कितनी खुश है। तभी शायद किसी ने उसे जोर से पुकारा, जूही, जूही, और वो भागकर नीचे चली गई। कितना प्यारा सा नाम था उसका। पूरे रास्ते मैं उसके बारे में सोचता रहा कि वो यहाँ छत पर अपने दोस्तों के साथ खेलती होगी। सभी उससे कितना प्यार करते होंगे। लगभग 7-8 साल बाद मैं फिर अपने काम के सिलसिले में बम्बई से गोवा का सफ़र कर रहा था। मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मन बहुत परेशान सा था। जैसे ही ट्रेन गोवा के स्टेशन पर रुकी, मुझे एक बार फिर वो नीला मकान दिखाई दिया और वही तस्वीर फिर से मेरी आंखों में तैर गई। सामने छत पर एक लड़की हल्के गुलाबी रंग की स्कर्ट और टॉप पहने खड़ी थी। उसके काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो अपने बालों को स्कार्फ से बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज हवा कभी उसकी स्कर्ट तो कभी उसके बालों के साथ शरारत कर रही थी। उसके साथ एक सुंदर सा लड़का था और वो आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैं अवाक सा उनकी ओर देख रहा था कि अचानक ही मेरे मुंह से निकला, जूही। तभी गाड़ी एक झटके से चल पड़ी। आज फिर एक बार मुझे उसकी जिंदगी एक खूबसूरत सपने जैसी लग रही थी। मैं चुपचाप आंखें बंद करके जूही के बारे में सोचने लगा। मुझे उसके जीवन से ईर्ष्या हो रही थी। ऐसे ही लगभग हर 5-6 साल के अंतराल पर मेरा गोवा जाना होता रहा। जब भी ट्रेन वहां से गुजरती, मैं उस नीले मकान की तरफ देखता। मेरी आंखें जूही को ढूंढने लगती। उसके न दिखाई देने पर मन उदास हो जाता। अपनी पूरी यात्रा अर्थहीन से जान पड़ती। मुझे याद है अंतिम बार मैंने जब उसे देखा था तो उसके साथ एक 2-3 साल का लड़का एक बड़े से कुत्ते के साथ खेल रहा था। ये ज़रूर जूही ही है। थोड़ी मोटी हो गई है, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। हर बार वो नीला मकान देखकर मैं जूही के खुशहाल जीवन के बारे में सोचता रहता। फिर कई साल बीत गए। एक बार मैं हवाई जहाज से दिल्ली जा रहा था। रास्ते में मौसम खराब होने की वजह से हमारा हवाई जहाज तेजी से डगमगाने लगा। जहाज में बैठे सभी लोग प्रार्थना करने लगे। कहते हैं कि अपने अंतिम समय में इंसान उन लोगों या उन जगहों के बारे में सोचता है जो उसके दिल के सबसे करीब होते हैं। मैं भी अपने जीवन के बारे में सोच रहा था कि कैसे मेरा सारा जीवन सिर्फ काम के लिए इधर से उधर घूमते हुए ही बीता है। अगर मैं थोड़े में ही संतोष कर लेता तो शायद जूही की तरह शांति से अपने परिवार के साथ रह पाता। उसका जीवन कितने आनंद से बीत रहा है। भाग्य से हमारा जहाज सुरक्षित नीचे आ गया और मुझे ये सोचकर थोड़ा ताज्जुब भी हुआ कि इन मुसीबत के पलों में मुझे सबसे पहले जूही का ही ख्याल क्यों आया। शायद मेरे अवचेतन मन में वही स्वर्ग से जीवन की कल्पना थी। उस घटना के बाद मैंने तय किया कि मैं अब
एक जगह अपने परिवार के साथ रहकर ही काम करूंगा, और मैंने ऐसा ही किया भी। कुछ साल बाद फिर एक बार मुझे गोवा का काम आया। यूं तो अब मैं बहुत कम दूसरी जगहों पर जाया करता था, लेकिन गोवा का नाम सुनते ही मन में खुशी की एक लहर दौड़ जाती थी। जैसे ही ट्रेन गोवा स्टेशन पहुंची, मन जूही को देखने के लिए व्याकुल हो उठा। शायद ये एक अंतिम मौका होगा उससे साक्षात मिलने का। मुझे बड़ी चाह होने लगी कि मैं एक बार उससे मिल सकूं और उससे बता सकूं कि पिछले 40 सालों से कैसे मैं उसे जानता हूं और वो मेरे लिए कितनी खास है। हो सकता है ये हमारी अंतिम मुलाकात हो। मैं फौरन ही स्टेशन पर उतरकर सीधे उस नीले मकान की ओर चल पड़ा। दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही मिनटों में मैं उस नीले मकान के सामने खड़ा था। उसका रंग अब कुछ फीका पड़ गया था, लेकिन मेरे जहन में उसकी यादों का रंग अभी भी उतना ही गहरा और चमकदार था। सामने बगीचे में एक औरत पौधों को पानी दे रही थी। मैं मन ही मन बहुत खुश था कि वो मुझे सामने ही मिल गई। वो मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं उसे पहचानता हूँ। मैंने उसे आवाज़ दी, जूही। वो औरत अपना चश्मा ठीक करते हुए मुझे पहचानने की कोशिश करने लगी। मेरे होंठ कांप रहे थे। मन ही मन सोच रहा था कि किस तरह अपने परिचय दूंगा। मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे। बचपन से अब तक उसका हर रूप मेरी आंखों में तैर रहा था। आप किससे मिलना चाहते हैं? वो मुस्कुराते हुए सामने खड़ी मेरी ओर देख रही थी। उसकी आवाज़ मुझे अतीत से निकालकर वर्तमान में ले आई। तुम जूही हो ना? तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम छत पर खेला करती थी। हर बार ट्रेन से आते जाते मैंने तुम्हें देखा है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। थोड़ा डर के पीछे हटते हुए वो बोली, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो इस मकान में सिर्फ 1 साल से हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। तो क्या आप जूही नहीं हैं? आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं जानती आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपनी बात समझाऊं। अपने को संभालते हुए मैंने उससे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि आपसे पहले इस मकान में कौन रहता था? यहाँ टोनी अंकल रहा करते थे, लेकिन वो अकेले ही थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। मेरा हृदय भारी हो गया। मेरे लिए जूही की तलाश करना बहुत ज़रूरी था। मैं भारी कदमों से वापस स्टेशन की तरफ जाने लगा। मुझे इस तरह निराश देखकर वो बोली कि कुछ दूरी पर रिटायर्ड स्टेशन मास्टर रहते हैं, आप उनसे पूछकर देखिए, शायद वो कुछ हेल्प कर सके। मैं जल्दी उनके घर पहुंच गया। जब मैंने उन्हें बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक जूही नाम की औरत रहती थी और उनके घर में एक बड़ा सा कुत्ता था, क्या वो उसके बारे में कुछ जानते हैं? अच्छा, वो कुत्ता, वो तो एक पुलिस वाले साहब रहा करते थे, लेकिन उनकी पत्नी का नाम तो जूही नहीं था। वो उनके परिवार को अच्छे से जानते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे पता करूं। मैंने कहा, आप अच्छे से याद कीजिए, उससे और 7-8 साल पहले एक सुंदर सी लड़की जिसके काले लंबे बाल थे अपने पति के साथ यहाँ रहती थी। वो स्टेशन मास्टर कुछ देर सोचते रहे और जब कुछ याद नहीं आया तो उन्होंने अंदर से अपनी पत्नी को बुलाया। जब उनकी पत्नी से मैंने उस युवती के बारे में पूछा तो वो बोली, ओ वो तो ठेकेदार की लड़की थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। उसकी शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। कुछ समय बाद बेचारी का तलाक हो गया। अब वो बहुत दुखी है। मेरा मन उदास हो गया। उन सभी तस्वीरों के रंग मेरी आंखों के सामने फैलते जा रहे थे, जिन्हें पिछले 40 सालों से मैंने संभाल कर अपने मन के कोने में रखा हुआ था।
मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे बहुत छोटी सी उम्र से देखा था, उसका नाम सुना था, उसे किसी ने जूही कहकर पुकारा था और वो दौड़ती हुई चली गई थी। मैं अपने आप से बड़बड़ा रहा था। ये सुनकर स्टेशन मास्टर की पत्नी बोली, ओह जूही, आपने मुझे नाम तो बताया ही नहीं। आप तो मुझसे एक युवती के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, वो छोटी लड़की जूही, वो डॉक्टर साहब की लड़की थी। लेकिन कोई 11-12 साल की उम्र में ही उसे कुछ बीमारी हो गई थी। बहुत इलाज कराने पर भी वो बेचारी बच नहीं पाई। बहुत प्यारी बच्ची थी। उसके जाने के कुछ महीनों बाद डॉक्टर साहब भी यहाँ से चले गए। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मेरे उसे देखने के कुछ समय बाद ही वो मर गई और मैं अपनी कल्पना में पिछले 40 सालों से उस जैसा जीवन पाने के सपने देखता रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा कोई नहीं होता जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। हर एक की जिंदगी में अपने अपने हिस्से के गम और खुशियां हैं। दूसरों से अपने जीवन की तुलना करना बेकार है। जो कुछ भी हमारे पास है, हमें उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस कुचिकू वाले प्यारे से अंदाज में मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद उठाइए। कुचिकू।